Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. I hope so you are doing well. So आज का जो है हमारा टॉपिक MA पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस बुक 1 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में से है। अरिस्टो के इनकलाब का जो नज़रिया उसने पेश किया है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अरिस्टो ने अपनी शरह फाक किताब सियासियात के बाब नंबर 5 में इनकलाब के बारे में जो है वो मालूमात फ़राहम की है। इसमें इसने इनकलाब की इकसाम, इनकी वजूहात, इनको रोकने के तरीके, हर चीज़ पर रोशनी डाली है। और अरिस्टो के नज़दीक इनकलाब का दायरा सियासी और आइनी तब्दीलियों तक महदूद नहीं था, बल्कि इनकलाब इहलाकी, माशरती, माशी इक़्तिदार को पलट कर रख देता है। अरिस्टो के नज़दीक इनकलाब की दर्जा इकसाम हो सकती हैं कि आइनी तब्दीली लाने वाला इनकलाब, सियासी इक़्तिदार पर कब्ज़ा जमाने वाला इनकलाब, मुकम्मल या नामुकम्मल इनकलाब, पुरअमन इनकलाब, हुकूमत की बजाय महज किसी एक अदारे के ख़िलाफ़ इनकलाब। इनकलाब की आगे दो वजूहात हैं जी, एक आम वजह है, दूसरी ख़ास वजह है। तो आम वजूहत क्या है? वो है जी अवाम की मसावी हकूक़ की पामाली। इसकी डिटेल में ये आएगा कि जब हुकूमत अवाम के मसावी हकूक़ को नज़रअंदाज करके अपने करीबी रिश्तेदारों या रिश्वत का बाज़ार गर्म कर देती है, तो लोगों में एहसास महरूमी, नफ़रत, अदम इत्तेहाद के जज्बात जो है वो पैदा हो जाते हैं और इंतकाम की आग जो है वो इनकलाब के रूप में फिर ज़ाहिर होने लग जाती है। और यहाँ अहल अफराद की जगह नाअहल अफराद का उसको जो है वो ओहदा दे देना। रियासत में जब अहल अफराद की जगह नाअहल अफराद को हुकूमत के ओहदों में तयन कर दिया जाता है, तो मुख्तलिफ़ तबक़ात में बेइत्मीनानी जो है वो पैदा हो जाती है, तो वो भी इनकलाब की सूरत इख्तियार कर लेती है। ख़ास वजूहात में है हवसगिरी के जज्बात, तशद्दुद, कुछ अफराद को गैर मामूली अहमियत देना, मामूली तब्दीलियों को नज़रअंदाज करना, ख़ानदानी झगड़े, बैरूनी मदाखलत, गैर वफ़ादार लोगों को ओहदे पर फ़ाइज़ करना। ये सारे पॉइंट्स के नेम हैं, तो आप इनको जो है वो डिटेल से लिखोगे एग्ज़ाम में। जैसे हवसगिरी के जज्बात में जब बाज़ तबक़ात या अफराद में जो है वो हवसगिरी या अपने अज़ाज़ात हासिल करने के जज़्बात शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, तो इस वक़्त तबक़ाती जंग के नतीजे में जो है वो इनकलाब रोनमा हो जाता है। आगे है तशद्दुद। तो तशद्दुद में है जी हुकूमत का कुछ तबक़ात और अफराद पर नाजायज़ तशद्दुद भी इनकलाब का रूप धार लेता है। और कुछ अफराद को गैर मामूली अहमियत देना, हुकूमत के कुछ अपने जो है वो रियासतदान जो बड़े ओहदे पर फ़ाइज़ होते हैं, उनके कुछ अपने रिश्तेदार करीबी या जिन्होंने रिश्वत दी होती है, तो वो ऐसा होता है कि वो जो आम लोग हैं उनकी बजाय उन लोगों को गैर मामूली मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं। वो भी जो है वो एहसास महरूमी होने की वजह से लोगों में इनकलाब का रूप धार लेती है। मामूली तब्दीलियों का नज़रअंदाज करने से भी बाज़-औक़ात इनकलाब बर्पा हो जाता है। रियासत में ख़ानदानी झगड़े भी जो है वो अमन को तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकलाब बर्पा हो जाता है। बैरूनी मदाखलत की वजह से भी इनकलाब बर्पा हो जाता है। गैर वफ़ादार लोगों को ओहदे पर फ़ाइज़ कर देना कि जिसका ओहदा बनता था उसको देने की बजाय किसी अपने को या रिश्वत लेकर जो है वो उसको जबकि वो उस ओहदे का हकदार भी नहीं है, उसको ओहदे पर फ़ाइज़ कर देना, तो ये लोगों में जो है वो एहसास महरूमी पैदा कर देता है, जिसकी वजह से लोग अपना इंतकाम जो है फिर इनकलाब की सूरत में लेते हैं। इनकलाब रोकने के तरीके जो हैं वो अरिस्टो ने यहाँ पे बताए हुए हैं। शहरियों में कानून का एहतराम करने का जज्बा पैदा किया जाए, किसी एक तबके या फ़र्द के हाथ में इख्तियारात नहीं होने चाहिए, लोगों को धोखा ना दिया जाए, रियासत के तमाम तबक़ात से यकसा सलूक किया जाए, ओहदे और अज़ाज़ात तक़सीम करते वक़्त इंसाफ़ को मद्देनज़र रखा जाए। इनकलाब रोकने के लिए एक मिसाली हुकूमत वो है जो चंसर और जमहूरियत अनासर पर मुश्तमिल होगी। ये भी पॉइंट्स आप इनको डिटेल से लिख सकते हो। जाबराना हुकूमत को इस्तेकाम देने का तरीका क्या है? वो अरिस्टो इस तरह से बयान करता है कि जाबिर हुक्मरान को चाहिए कि वो अवाम में जासूस छोड़े। एक जगह जो है अरिस्टो ये भी कहता है कि ख़ास तौर पर ये जासूस औरतें होनी चाहिए, क्योंकि वो बेहतर तौर पर ये काम सारे अंजाम दे सकती हैं। बैरूनी हमले का खौफ हर वक्त जो है वो लोगों के सरों पर होना चाहिए, लोगों को हम वक्त मसरूफ़ रखें, मतलब हर वक्त वो मसरूफ़ रहें अपने किसी न किसी काम में। कसूर करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। ये नहीं कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है या किसी ने रिश्वत कुछ दिया हुआ है तो आप उसको सज़ा ना दें, ऐसा अगर करने से मना किया गया, बल्कि जिसने कसूर किया है, कोई जुर्म किया है, उसको
उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। शहरियों की फलाह बहबूद में इजाफ़ा करें, यानी उनकी फलाह बहबूद, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो और उनके फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। जाबिर हुक्मरान अपनी रियासत में वल्हाना मोहब्बत रखे। जाबिर हुक्मरान अपने जज्बात पर काबू रखे। इसे मज़हब के बारे में जोश व जज्बे का इजहार करना चाहिए। इसे चाहिए कि शहरियों को फ़लसफ़ा की तालीम से दूर रखे। इसे बैरूनी दुनिया से जारहाना तर्ज़ अमल रखना चाहिए। ये था अरिस्टो का नज़रिया इनकलाब, जिसमें सबसे पहले हमने बताया कि वो उसने अपनी किताब में इसके बारे इनकलाब के बारे में लिखा है। उसके बाद उसने इकसाम बताई, वजूहात बताई, जिनमें से एक वजह आम थी, एक ख़ास थी, और आम वजूहात जो है वो पॉइंट आपके सामने हैं। ख़ास वजूहात के पॉइंट भी दिए हुए हैं। इनकलाब रोकने का तरीका भी है और जबराना हुकूमत को इस्तेकाम देने के तरीके भी मैंने आपको बता दिए हैं। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।